हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। सब जन अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। हर बात के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। जो भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, उन कामों के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। आज लोग पूछते हैं कि मैं किस बात के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करूं। वो सोचते हैं कि जब तक परमेश्वर में जिंदगी में काम नहीं करेगा तब तक मैं उसके नाम का धन्यवाद नहीं करूंगा। अगर आप तारीफ नहीं करोगे तो परमेश्वर को कुछ घटी नहीं होने वाली। आमीन। लोग पूछते हैं कि मैं क्यों परमेश्वर का थैंक्स करूं, उसने मेरी जिंदगी में किया क्या है। अरे आप सुबह उठते हो, आप हेल्थी हो, क्या ये बात काफी नहीं है? कई ऐसे लोग जो सुबह उठते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनकी आंखें चली जाती है, लेकिन खुदावन ने आपको सही सलामत रखा है, आपको हेल्थी रखा है, आपकी आंखें काम कर रही है, आपके कान काम कर रहे हैं, और आप पूछते हो मैं किस बात में परमेश्वर का धन्यवाद करूं। आपको परमेश्वर का थैंक्स करना है हर बात के लिए, छोटी बात के लिए, बड़ी बात के लिए। चाहे परमेश्वर ने आपको एक पेन दिया है, चाहे परमेश्वर ने आपको कोई बुक दी है, आपने परमेश्वर का थैंक्स करना है। आमीन। हमें क्यों नहीं आशीष मिलती? हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग नहीं देते, हम उसका थैंक्स नहीं करते। हम उन बातों की ओर ध्यान लगाते हैं जो हमें नहीं मिला, लेकिन हम उन बातों की ओर नहीं देखते जो हमें मिल चुकी है। इंसान ऐसा ही है, जब उसे कोई चीज मिल जाती है तब वो उसे भूल जाता है और उस चीज की ओर ध्यान लगाता है जो उसे नहीं मिला। और शैतान इसी बात को इस्तेमाल करता है आपकी जिंदगी में, और आपको परमेश्वर का थैंक्स करने नहीं देता। उसे पता है जब आप परमेश्वर का थैंक्स करोगे उन बातों के लिए जो आपको नहीं मिली, तो वो बातें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो जानता है, इसलिए वो आपको रोकता है, आपका ध्यान उन चीजों की ओर लगाता है जो आपको नहीं मिल रही। जो आपको मिल चुका है उन चीजों की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर का थैंक्स करो। आमीन। याद करो जब आप पहले दिन मसीह में आए थे तब आपके पास क्या था और आज क्या है। याद करो, जब भी शैतान आपको भरमाए कि तो ये परमेश्वर ने क्या दिया है, तो किस बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, तब याद करना अपना पहला दिन मसीह में आप क्या थे और आज क्या हो। आमीन। शैतान को पता है जब आप थैंक्स करोगे परमेश्वर का तो आपको वो चीजें मिलने वाली है जो आपने अभी तक नहीं देखी। पौलुस ने कहा मैं उन पे आस नहीं लगाता जो चीजें मैंने देखी, मैं उन पे आस लगाता हूं जो चीजें मैंने नहीं देखी। अनदेखी वस्तुओं पे मैं आस लगाता हूं। मानो वो ऐसे देखता था अनदेखी वस्तुओं को जैसे उसके पास है। अब कैसे पता चलेगा कि हम अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं, हम उस पे आस लगा के बैठे हैं? कैसे पता चलेगा? जब हम उन चीजों को हम महसूस करेंगे, चाहे हमें वो चीजें नहीं मिली लेकिन हम महसूस करेंगे कि हमें मिल चुकी है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं। मान लो आप बीमार हो, आपको चंगियाई नहीं मिली, तब भी आप ऐसे चलोगे जैसे आप चंगे हो चुके हो और परमेश्वर का थैंक्स करोगे। मान लो आपको बिजनेस चाहिए, आपने मांगा परमेश्वर से, अब आप ऐसे फील करोगे जैसे आपको वो बिजनेस मिल चुका है और आप परमेश्वर का थैंक्स करोगे एडवांस में। आमीन। इनको कहते हैं अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करना। अगर आप चाहते हो बढ़ना अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में, अपनी लाइफ में,
तो आपको थैंक्स करना होगा परमेश्वर का। आपको ऐसे चलना होगा जैसे आपको मिल चुका है। आपको सेवकाई मिल चुकी है, आपको बिजनेस मिल चुका है। चाहे आपको नहीं मिला, चाहे आपको शरीर में नहीं दिख रहा। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो तभी बच्चा पैदा नहीं होता, उसको पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन उसे फील होने लग जाता है हाँ मेरे पेट में बच्चा है। आप प्रेग्नेंट हो चुके हो अपनी आशीष से, अपनी गवाही से, अपने बिजनेस से, और आपका बिजनेस पैदा होगा जब आप फील करोगे और परमेश्वर का थैंक्स करोगे। मैंने कहा आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई, आपकी आशीष, आपकी गवाही पैदा होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। जब आप फील करोगे, मान लो आपको बच्चे की आशीष चाहिए, बिजनेस चाहिए, या कुछ भी चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, तो आप ऐसे रिएक्ट करो, ऐसे फील करो कि आपको मिल चुका है। आप चंगाई को ऐसे फील करो कि आपको मिल चुकी है, आप बीमार हो ही नहीं, और परमेश्वर का थैंक्स करो कि मुझे चंगा करने के लिए थैंक्स परमेश्वर। ऐसे फील करो जैसे मेरे पास बिजनेस है, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में स्टडी करो कि मैंने इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, मैंने ये दीवार पे लगाना है, मैंने ये काम करना है। ऐसे फील करो और परमेश्वर का थैंक्स करो, और आप देखना डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में आएंगे। आपको चाहे कुछ नहीं आता, मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावन के दूत आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स लेके आएंगे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। आमीन। लेकिन शैतान भी इस बात को जानता है, वो आपके मन में डालेगा कि तू किस बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, उसने जिंदगी में क्या किया है। लेकिन तब आप एक बात को लिख के रखो, आपने उस दिन याद करना है जब आपको शैतान भरमाए कि तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया है। आपने याद करना है पहला दिन मसीह में आप क्या थे और आज क्या हो। आमीन। क्योंकि शैतान को पता है जब आप फील करोगे आशीष को, चाहे आपको नहीं मिली, आप फील करोगे ब्लेसिंग को, आप फील करोगे बिजनेस को, और परमेश्वर का थैंक्स करोगे, तो आपको सच में मिलने वाला है। आपकी इमेजिनेशन में इतनी पावर है, आपकी सोच में इतनी पावर परमेश्वर ने दी है कि अगर आप एक चीज को सोचने लग जाओ और उसका थैंक्स करने लग जाओ परमेश्वर का उस बात के लिए, तो वो पूरी हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया, इंसान को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, बाइबल में लिखा। आप अपने मन में सोचो आपको कौन सी आशीष चाहिए, उसकी पिक्चर बना लो अपने मन में कि मुझे ये बिजनेस चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। उसे बना लो और उसे मुंह से बोलना शुरू करो कि वो मुझे मिल चुका है, वो मेरे पास है, और फील ऐसा करो कि सच में मिल चुका है, और परमेश्वर का थैंक्स करो, तो आपकी गवाही पक्की है। मैंने कहा आपकी गवाही पक्की है। ये बात बिब्लिकली है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, पेड़ों को बनाया, पानी को अलग किया, सब कुछ किया, फिर परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया। सोच कर देखो, जब परमेश्वर ने एक डॉग को बनाना था, एक कुत्ते को बनाना था, तो परमेश्वर ने क्या सोचा होगा मन में? क्या परमेश्वर ये बोला होगा कि डॉग बन जाए और वो बन गया? नो। परमेश्वर ने, अच्छा ये बताओ, डिसाइड किसने किया कि एक कुत्ते की 4 टांगे होनी चाहिए, एक पूंछ होनी चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए? क्योंकि हर अलग अलग जानवर है, किसी के 2 पैर है, किसी के 4 पैर है। पहले परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि कुत्ते के 4 पैर होने चाहिए, पूंछ होनी चाहिए, 2 आंखें, सूंघने के लिए नाक, और फिर परमेश्वर ने बोला कि बन जा, और बन गया। ये बात बिब्लिकल है। आप जो सोचते हो और उसे बोलते हो और परमेश्वर का थैंक्स करते हो तो वो बन जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आदम को बोल के नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया है। मतलब परमेश्वर ने आदम को अपने अंदर से पैदा किया है, चाहे उसको मिट्टी से बनाया, लेकिन अपनी आत्मा परमेश्वर ने आदम को दी है।
लिखा परमेश्वर ने अपनी सांसें फूंकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आप परमेश्वर हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो जानवर का बच्चा क्या होता है? जानवर। हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर। आप परमेश्वर हो। क्या आपको लगता है जो बाइबल में एक आयत लिखी है कि तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, क्या वो शैतानी राजा लिखा है या शैतानी प्रभु? वो आपके और मेरे बारे में लिखा है। वो हम प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह। आप प्रभु हो, आप परमेश्वर हो, आप सेकंड परमेश्वर हो। बस फर्क ये है, वो गॉड है, उसका जो जी है वो बड़ा लगता है, वो कैपिटल में लगता है जी, लेकिन आपका जी छोटा लगता है। आप परमेश्वर के संतान हो, बाइबल में लिखा। आप परमेश्वर के जैसे हो। आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो सोचोगे उसे बोलोगे, अंगीकार करोगे और परमेश्वर का थैंक्स करोगे, वो आपकी जिंदगी में होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप परमेश्वर हो। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी पावर्स में बनाया, और नए नियम में लिखा है खुदावन ने अपने अधिकार आपको दिए हैं। अब आप परमेश्वर को नहीं बोलते कि इस दुष्ट आत्मा को निकाल। खुदावन ने कहा ये अधिकार मैंने तुम्हें दिए है, तू इस दुष्ट आत्मा को कमांड करके आउट, तो ये जाएगी। तू जाकर लोगों को चंगा कर। क्या परमेश्वर चंगा करता है? नो। खुदावन ने आपको पावर दी है, आपको अभिषेक दिया है चंगा करने का। आपके पास अधिकार है, ले हैंड करो और चंगा करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन शैतान हमें दूर रखता है इन बातों से। बाइबल में लिखा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। पाप के कारण प्रजा नाश नहीं हो रही, ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि बाइबल वो पढ़ते नहीं, प्रार्थना उनके जीवन में है ही नहीं। एक विश्वासी के घर जाओ, अच्छे कपड़े मिलेंगे आपको, बाइबल नहीं मिलेगी। वो नया नियम मिलेगा, वो जो फ्री में मिलता है, वो ब्लू बाइबल वो मिलेगी, क्योंकि वो फ्री में मिली है। एक 300 रुपए की बाइबल नहीं खरीद सकता विश्वासी। इतना डफर विश्वासी है, उसको पता नहीं बाइबल में लिखा क्या है। जब हम घर में कोई चीज लेके आते हैं, एलईडी या फ्रिज, तो हमें उसके साथ मैनुअल मिलता है, एक कॉपी मिलती है कि उसमें लिखा होता है कि इसे कैसे चलाना है, इसकी कैसे केयर करनी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे और पढ़ के नहीं चलाओगे तो आप गलती करोगे और वो खराब होगा। ऐसे जब परमेश्वर ने आदम को और आपको और मुझे बनाया, तब हमें मैनुअल मिला, बाइबल, कि हमें कैसे चलना है। हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या अधिकार है। हमारी इमेजिनेशन में ताकत है, लेकिन बाइबल हम पढ़ते नहीं है, अपना मैनुअल हम पढ़ते नहीं है, और अपनी ताकत से हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं और बाद में निराश होते हैं। आज से बाइबल उठाओ और पढ़ना शुरू करो, देखना आपकी लाइफ कैसे बदलती है, परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। जस्ट परमेश्वर का एक वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन वो वचन तभी मिलेगा जब आप रोज बाइबल को पढ़ोगे। आमीन। क्या करना हमने? परमेश्वर का थैंक्स। किन बातों के लिए? जो हो चुकी है और जो होने वाली है। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, धन्यवाद करो उसके नाम का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, चंगियाइयों के लिए, आशीषों के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, गवाही के साथ खड़ा करने के लिए तेरी तारीफ करता हूं खुदाबंद। इस वचन के लिए धन्यवाद यीशु। रब्बा बाबा पापा पापा यारा बखंदना का रोको दोनों को ले देने में यारा बखंदना। जो आप चाहते हो मेरी जिंदगी में हो, उन बातों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो।
और ऐसे थैंक्स करो कि आपकी जिंदगी में हो चुका है। रे बाबा 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 बा यारा बा खंदा न करो खुंदो न को ले पेंदे में। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तूने मेरे बिजनेस को बढ़ाया, मुझे ऊंचा किया है, खुद मुझे हर तरह की आशीष दी है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी सेवकाई को बढ़ाया है खुदावन। मैं हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रे बाबा बाबा बाबा, मैं इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो मैं सुन रहा हूँ खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। धन्यवाद यीशु। रबा बाबा 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 यारा बाखा दाना करो खोदोनो को ले पेंते में यारा बाखा दाना करो खोदोनो को यारा बाखा दाना करने खोदोनो मो रबा बाबा 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 बाबा। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।